ये देखें जनाब, मैं पानी में रखे हुए मनी प्लांट की आपको ग्रोथ दिखा रही हूँ कि इसकी ग्रोथ माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हो रही है। इसकी हर टहनी के साथ वाइट कलर की रूट्स आ रही हैं। जितनी भी न्यू रूट्स आती हैं पानी में वो वाइट कलर की होती हैं। तो मैंने यहाँ पे एक जार बनाया हुआ है और सर्दियों से पहले पहले मैंने इसकी कुछ कटिंग जो है मनी प्लांट की लेके इस जार में प्लेस कर दी और यहाँ पे इसकी रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। बेस्ट टाइम है, आप अपनी मनी प्लांट के साथ जो भी काम करना चाहते हैं वो कर लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज मनी प्लांट के बारे में आपको कुछ न्यू बातें बताऊंगी, क्योंकि मेरा मनी प्लांट जो मैंने आप लोगों को बताया था गर्मियों में हुआ था ख़राब, बहुत बड़े बड़े पत्तों वाला था। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मेरे मनी प्लांट की ग्रोथ हमेशा से कितनी अच्छी रही, लेकिन अचानक से मेरे मनी प्लांट को पता नहीं क्या हुआ, उसकी रूट्स में फंगस हुई थी एक्चुअल में। और फंगस होने की वजह से मुझे उसकी रूट प्रून करना पड़ी। वो मैंने सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की। उसकी कोर स्टिक को मैंने निकाला, जितनी भी पुरानी रूट्स थी हमने उन सब को जो है कट डाउन कर दिया था, उसका कटिंग की उनकी। और उसके बाद हमने वहाँ पे एंटी फंगल पाउडर डाला, वो भी हमने जुगाड़ लगाया। कोई हमने मार्केट से प्लांट्स के लिए एक एंटी फंगल पाउडर नहीं ख़रीदा था, तो आप मेरी वो वीडियो जाके देखें, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह से ग्रोथ हमारी दोबारा से स्टार्ट हो गई हुई है हमारे प्लांट की। लेकिन मुझे जिस तरह मेरे प्लांट की पहले बड़े बड़े पत्ते थे, माशाल्लाह मेरे हाथ के साइज़ का पत्ता था, और उसी तरह इसकी स्टिक भी मोटी होती थी, इसकी जो टहनियाँ निकल रही थी वो भी मोटी थी। तो मुझे अभी इसको वही चाहिए, इसको वही कंडीशन में दोबारा से लेके आना। तो उसके लिए हमने क्या करना है, 2 से 3 काम करने हैं। इसकी जो कोर स्टिक है इसको हमने मॉइस्चराइज़र इसके अंदर बरकरार रखना है, नमी इसकी जो है हमने बरकरार रखनी है, उसको ड्राई नहीं होने देना। दूसरी बात, जब भी सर्दियाँ आने वाली हों, आप अपने प्लांट को जिस जगह पे रखना चाहते हैं उसको अभी से वहाँ पे रख लें, बार बार इसकी जगह चेंज मत करें। मैंने ये हमारी एक खिड़की जो है वो गली की तरफ खुलती है बाहर की तरफ, वहाँ से धूप भी आती है, और इसको फुल डे की सनलाइट तो नहीं, हाफ डे की मिलती है, हल्की फुल्की सी, इतनी ही इसको चाहिए होती है। देखें यहाँ पे इसका कोई पत्ती का कोना जो है वो ब्लैक नहीं है। अक्सर लोगों के मैंने प्लांट देखे हैं उनके पत्तियाँ जो है ना जल रही होती हैं, सिर्फ इसी वजह से कि रोशनी उसकी पूरी नहीं होती। अब क्या करना है, हमने कोई सा भी साफ़ कटर ले लेना है, छुरी ले लें, कैंची ले लें, या जो भी कटर आप अपने प्लांट के लिए यूज़ करते हैं आप वो ले लें। और आप ना जितनी भी इसकी न्यू जो टहनियाँ निकल रही हैं ना, आप इनको कर दें यहाँ पे पिंच। कटिंग लगाने का ये बेस्ट टाइम है, अपने प्लांट की आप कटिंग करें, अपने प्लांट को आप गुडाई करें, अपने प्लांट को आप मॉइस्चराइज़र इसकी स्टिक में डालें, कोई भी खाद इसकी स्टिक में डालें। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे से कटिंग एक हाथ से हो नहीं रही थी, तो उस स्टिक की ना, उस टहनी की ना मैंने ऑफ कैमरा कटिंग कर ली थी। जितनी भी न्यू इसकी शूट्स निकल रही हैं ना, आप उनको कट करें, क्योंकि बेस्ट टाइम है, इसको ग्रो कर लें। ये आपका प्लांट जो नीचे इसकी न्यू टहनी निकलेगी, हेल्दी निकलेगी, आगे से उसकी 2 टहनियाँ निकलेंगी, और आप जो कटिंग निकालेंगे ना वो आपके न्यू प्लांट्स बन जाएंगे। अभी बेस्ट टाइम है कटिंग लगाने का, क्योंकि फिर आगे सर्दियाँ स्टार्ट जो ही होंगी हमारा प्लांट डोरमेंट हो जाएगा और हम उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी जितनी भी आपकी न्यू वीक वीक सी टहनियाँ निकल रही हैं ना, आप ये ना खुश हों कि आप उसको अपने पौधे के साथ ही छोड़ दें। आप उनको ना आगे से काटते जाएं, जैसे जैसे आप उसको काटते जाएंगे तो आपके प्लांट की पिछली जो स्टिक है ना, टहनी है ना, वो मोटी होती जाएगी, और बड़े बड़े पत्तों का जो साइज़ है ना वो बड़ा होता जाएगा। ये देखें यहाँ, अब हमने इसको लगाना कैसे है जनाब, इसी वीडियो में बताऊँगी आपको, तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है। और जो चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे देखें, हमने जो नीचे नोड एरिया है उसके नीचे से हमने 1-2 पत्तियाँ हटा देनी है, ज़्यादा लंबी स्टिक पीछे रहने नहीं देनी, क्योंकि लंबी रहने देंगे तो फिर फंगस लगने का ख़तरा है। बस 1-2 टहनियाँ हटा देनी है जो हमारे नोड एरिया के साथ पत्ते लगे हुए हैं। सॉरी, पत्ते मैं बोलना चाह रही थी, लेकिन ज़बान जो है ना वो गड़बड़ कर जाती है। अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि मिट्टी बहुत सख्त है, ये सख्त नहीं है, ये रेत वाली मिट्टी है, बहुत नरम सी। लेकिन अभी मैं इसको हाथ के साथ नहीं कर रही, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, तो ऐसे ही छुरी के साथ इसको गुडाई करके, तो इसमें हमने सिंपली वो स्टिक जो है ना वो पेस्ट कर देनी है, मतलब इसके अंदर रख देनी है जो हमने कटिंग वहाँ से ली है। इसके अंदर हम अभी स्टिक नहीं लगाएंगे, जैसे ही हमारी कटिंग जो है ग्रोथ होगी, हम फरवरी के एंड में या फिर मार्च के एंड स्टार्ट में हम इंशाल्लाह इसको स्टिक लगाएंगे। बस नोड एरिया 1 से 2 इंच मिट्टी में आप दबा दें, और ऊपर हल्का फुल्का पानी का स्प्रे कर दीजिए। जब आप इसको स्प्रे करेंगे ना तो मॉइस्चराइज़र इसके अंदर बन जाएगा, और हमारी जो कटिंग है ना वो स्टार्ट हो जाएगी चलना इंशाल्लाह ताला। बस कटिंग लगाने का ये सिंपल सा तरीका है। इसको जिस जगह पे सेट करना है वहाँ पे रखिए, कटिंग कर लीजिए, इसको पानी दीजिए, गुडाई वगैरह कर लीजिए, जो भी आपने इसके अंदर अभी आपने डालना है
इसको खाद वगैरह देनी है वो आप इसको दें, एप्सम सॉल्ट दे दें या किसी भी चीज़ का जो स्प्रे वगैरह करना है वो आप करें। और फिर आप देखें आपका प्लांट कितना अच्छा और ज़बरदस्त चलेगा आपके पास पूरी सर्दियाँ, क्योंकि सर्दियों में फिर हम इसको खाद वगैरह नहीं दे सकते। तभी बेस्ट टाइम है, आप अपने प्लांट को जंगल की तरह घना बना सकते हैं, बुशी बना सकते हैं, उसको शेप में ला सकते हैं। तो मनी प्लांट के जितने भी काम हैं या जितने भी आपके पास प्लांट रखे हुए हैं उन प्लांट्स में जितना भी काम है वो भी कर लीजिए। और अगले महीने के 15 तक तो सीड्स लगाएं, पनीरियाँ लगाएं, कटिंग करें, अपने प्लांट को शेप में लेके आएँ, तो सारे काम आप फाइनल कर दीजिए सर्दियों के आने से पहले पहले। चले जी, वीडियोस कैसी लगती हैं, मनी प्लांट आप लोगों ने लगा रखा है या नहीं लगाया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।